शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बात हम कर ही रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने जो कंसेप्ट किया था वो किया था रिवेन्यू फंक्शन को लेकर। और आज बात करते हैं दोनों का मिक्स यानी कि प्रॉफिट फंक्शन को लेके। तो इन प्रॉफिट फंक्शन वी नीड टू कैलकुलेट टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो क्वेश्चन लेते हैं अपना। एंड क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज 1/3 x cube minus 5x square plus 30x plus 10, where total cost is the TC is the total cost and x is the output. If the firm is operating under pure competition and the price at which it sells its output of rupees 6 per unit, price given है, find using calculus for what value of x the profit will be maximized. तो किस प्रॉफिट लेवल पे, किस क्वांटिटी पे जो हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज होगा। बात करते हैं कंसेप्ट्स की, कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाले हम लोग। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। फॉर आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। तो प्रॉफिट फंक्शन हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, फिर उसका करना है हमें डेरिवेटिव। तो विच इज़ इक्वल्स टू 0 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट निकल आएगा। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन और नेगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 और नेगेटिव हमारा होना चाहिए अगर हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे पास रिवेन्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रिवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। रिवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्राइस इनटू एक्स। एक्स मीन्स क्वांटिटी। तो हमें प्राइस गिवन है विच इज़ 6 एंड एक्स हमें आउटपुट गिवन है। तो हमारा प्राइस, तो हमारा रिवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, 6 हमें गिवन है और एक्स हमारा आउटपुट है, तो 6x इज़ आर रिवेन्यू फंक्शन। तो रिवेन्यू आ गया। अब हमें कॉस्ट फंक्शन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, विच इज़ 1/3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10 हमारा कॉस्ट फंक्शन है। तो हम यहाँ से सिंपल अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना जो प्रॉफिट फंक्शन है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो दोनों को फंक्शन हमारे पास है, कॉस्ट भी और रिवेन्यू भी है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू क्या है हमारा 6x, माइनस कर देंगे माइनस और ब्रैकेट यूज़ करेंगे 1/3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30x प्लस 10। तो माइनस ब्रैकेट से बाहर है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो जितने भी अंदर वाले साइन है वो सब अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1/3 x की पावर क्यूब, और हमारा जो 5 है 5x स्क्वायर प्लस 10x, तो ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस एंड दिस इज़ ऑल्सो माइनस। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ चुका है। तो हमें अब सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो हम अभी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 6x और 30x सिमिलर टर्म्स हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, माइनस 30x प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये आ जाएगा माइनस 24x, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और इसको भी कर देते हैं माइनस। तो ये हमारा निकल के आ गया है, प्रॉफिट फंक्शन हमारा निकल के आ गया है। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसका डेरिवेशन के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स हम अब कैलकुलेट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे रखेंगे पी की वैल्यू, और पी की वैल्यू हमारी क्या है, इसको यहाँ से हम सीधे सिंपल कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो माइनस 1 अपॉन थ्री एक्स क्यूब है। तो इस तरह से 1/3 x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की क्यूब आगे चली जाएगी और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर
-2 आगे चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो -10x और -24x का क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 0। तो ये -1/3x³ है, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है। तो ये 1/3 सिंगल है और x³ इनके मल्टीपल में, तो यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो -x³ इसको लिख सकते हैं। तो अब सिंपल अब क्या पुट करेंगे d/dx और p dp/dx = 0 हम लोग पुट करने वाले हैं। तो ये हमने पुट कर लिया है, -x² -10x -24। तो अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। तो 9th-10th में हमने सोल्व करना सीखा था क्वाड्रिक इक्वेशंस को। तो अब सिंपल क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं और इसको सोल्व कर लेना है। पर यहाँ पे एक इशू ये भी आ गया कि ये जो माइनस है ये माइनस नहीं है प्लस है, क्योंकि ऊपर भी प्लस ही था। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करना भूल गए थे, तो इसको सही कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 5x और ये भी 5x 10x। तो अब इस तरह से ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अब रूल क्या है 24 और -x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 24 मल्टीप्लाई करके 24 होना चाहिए और प्लस या माइनस करके 10 बनना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, इजी करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो जितने भी साइन हो अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हम इसके कर सकते हैं फैक्टर। तो फैक्टर किस तरह से होंगे इसके, तो सपोज इसके अगर हम फैक्टर करें तो 6 4 जा 24 और 6 + 4 कितना हो गए 10 हो गए। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो x - 6 और x - 4 = 0। तो 9th-10th में आई होप आप लोगों को ये आता होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। सबसे पहले x - 6 = 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6, x = 6 हमारी वैल्यू आ गई है। अब अगेन दूसरा फैक्टर x - 4 = 0, तो यहाँ पे उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, x - 4 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू 2 आ गई और दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव होती तो हम पॉजिटिव वाले वैल्यूज़ के साथ आगे चले जाते और अपनी कंडीशन को चेक कर लेते। तो अब इस कंडीशन में दोनों ही पॉजिटिव, तो दोनों ही वैल्यू वैलिड है। पर अब हमें देखना है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा प्रॉफिट क्या है मैक्सिमम है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्रॉफिट फंक्शन का वो कैलकुलेट करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रॉफिट मैक्सिमम किस क्वांटिटी पे होगा, x = 6 पे होगा या x = 4 पे होगा। तो कौन सा वाला हमारा आंसर बनेगा। तो हम क्या चेक करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मस्ट बी नेगेटिव और लेस देन 0। तो फटाफट करते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट, और हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो -x² क्या हो जाएगा -2x + 10x का क्या हो जाएगा 10 और -24 का हो जाएगा 0। तो -2x + 10 आ गया। अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, जो हमारा डेरिवेशन आया है तो हमारी कंडीशन क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए 0 से कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं 6 और 4 बारी बारी से इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो 0 से कम आती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 4 के साथ। तो -2x + 10 में हम सबसे पहले 4 की वैल्यू पुट करेंगे और कंपेयर करेंगे 0 के साथ। अगर वो 0 के से छोटी आई है तो हमारा आंसर 4 होगा। अगर हमारी 4 जो है 4 पुट करने पे हमारी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आई है तो हमारा वो आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, नाउ पुट x = 4 पुट कर लेंगे। तो -2 × 4 + 10। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 4 × 2 = 8 -8 + 10 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया +10। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आया +2 निकल के आया। तो +2 तो 0 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो अब 6 के लिए चेक करेंगे, तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं की जब हमने x = 4 पुट किया। अब क्या करेंगे, x = 6 पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहीं पे फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं। x = 6, तो यहाँ पे हो गया 6 और 6 × 2 =
12 माइनस के, तो -12 + 10, तो ये जो वैल्यू आई है -2 आ गई। तो अब -2 क्या होता है, इट इज़ लेस देन 0, और नेगेटिव भी आ गई है। तो इस जब हमने x = 6 लिया तो इसने हमारी जो सेकंड कंडीशन है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन उसने सेटिस्फाई हमारी हो गई है। तो हमारा जो मैक्सिमम, तो हम कंक्लूड करेंगे हेंस प्रॉफिट विल बी maximized when या मैक्सिमम कुछ भी लिख सकते हैं, आउटपुट इज और x = हमारी वैल्यू कितनी आई है 6। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं उसको सॉल्व। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय cx = x³ + 9x² + 20x + 8x denotes output if demand function p = 440 - 3x - 3x. Find the revenue function and profit function. Find the level of output at which profit will be maximum. तो सिंपल क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हमने अपने अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह ये क्वेश्चन होने वाला है। तो प्रॉफिट फंक्शन, डिमांड फंक्शन गिवन है, तो कॉस्ट हमें गिवन है, तो यहाँ से हम रिवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भी सिमिलर है। कंपनी हैज़ प्रोड्यूस एक्स आइटम एंड टोटल कॉस्ट, सी गिवन है, आर गिवन है, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स होगा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, 3x - 100 - 0.05 x² हो जाएगा, और फिर आपको इसका डेरिवेटिव कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है अपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो आंसर्स। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल गिवन x = 240 - 10p एंड एवरेज कॉस्ट गिवन है। x रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ आउटपुट, p रिप्रेजेंट प्राइस एंड ac रिप्रेजेंट एवरेज कॉस्ट। तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कॉस्ट गिवन होती थी तो यहाँ पे हमें एवरेज कॉस्ट गिवन है, हमें प्राइस गिवन होता था तो यहाँ पे हमें एक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके जो हम रिवेन्यू और कॉस्ट हमें कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। प्रॉफिट इक्वल्स रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, जैसे हम जानते हैं रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी कि P × X। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू हमें पता ही है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई X। तो हमें एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम उसमें X से मल्टीप्लाई करके अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, dP/dx इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और फॉर मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस हमें नहीं गिवन है, क्वांटिटी इस बार गिवन है, तो हमने अपना क्वांटिटी लिखा और उसमें हम करेंगे P से मल्टीप्लाई। पर हम यहाँ से इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास इशू क्या हो जाएगा, इशू ये होने वाला है कि जो हमारी AC है वो X के टर्म्स में है और जो हमारा ये रिवेन्यू बनेगा ये P के टर्म्स में बन जाएगा। तो इसलिए फिर बाद में जाके ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपनी जो x गिवन है उस इक्वेशन का यूज़ करके वहाँ से हम सबसे पहले जो वैल्यू उसको x के जो हमें ये x आउटपुट गिवन है वहाँ से हम सबसे पहले प्राइस के टर्म्स में इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे और उसके बाद ही हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू 240 - 10p हमें गिवन है, तो यहाँ से हम अभी ये जो इक्वेशन लिखे P के टर्म्स में लिखी हुई है तो हम इसको x के टर्म्स में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10p माइनस का है तो इसे इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे और x को इसकी प्लेस पर लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10p इक्वल्स टू, छूट गया यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 240 एज इट इज़ है और ये x प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का हो गया है।
तो अब सिंपल हमें क्या करने वाले हैं, 10 को साइड चेंज कराएंगे इक्वल्स टू से, तो p इक्वल्स टू 240 माइनस एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 p के साथ मल्टीप्लाई में जब अपनी साइड चेंज करेगा तो सामने वाले के डिवीजन में चला जाएगा। तो अब इसकी साइड चेंज करा लेते हैं, इस तरह से ये आ गया है 240 माइनस एक्स अपॉन 10। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो अलग अलग इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, p इक्वल्स टू 240 अपॉन 10, ये निकल के आ जाएगा हमारा 24 और माइनस x अपॉन 10 ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी p की वैल्यू निकल के आ गई है। तो हम अपना रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास अब p भी है और x p इंटू एक्स। तो p की वैल्यू गिवन है 24 माइनस एक्स अपॉन 10, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। अब x के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारा 24 की x के साथ, तो ये हो जाएगा 24x और x की मल्टीप्लाई x के साथ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 10 डिवाइड में तो वो डिवाइड में ही रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10। तो इस तरह से हमारा रिवेन्यू फंक्शन बन गया। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, तो कॉस्ट फंक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, एवरेज कॉस्ट, ये हमने यहाँ पे लिख ली है और सिंपल उसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा किसके साथ, x के साथ, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ सिंपल करेंगे क्या, x की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 10x प्लस x की मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा इस तरह से। तो अब इजीली हम अपना प्रॉफिट फंक्शन बना सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रिवेन्यू कितना है हमारा 24 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 और माइनस करेंगे 10x और ये साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर था, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। तो जो सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स कौन कौन से, 24x माइनस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। तो इनको अलग अलग करके हम ऐड कर लेंगे। तो 24 में से माइनस 10 जाएंगे तो 14x बचेगा और इन दोनों को अलग माइनस माइनस की तो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो 7x स्क्वायर अपॉन 50 ये हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया हमारा निकल कितना 14x माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 50 निकल के आ गया है। तो अब थोड़ा स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और वहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो dp अपॉन dx हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 14x का डेरिवेटिव हो जाएगा 14 और x स्क्वायर से x 2 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 14 अपॉन x अपॉन 50। तो अब देखो 14 और 50 में 2 कॉमन है तो इसको रिड्यूस कर लेंगे, 2 7 जा 14 और 2 25 जा 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा नीचे 25। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेशन कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पुट करेंगे हम 0। तो ये डी अपॉन डी एक्स है, इसके प्लेस में हम करेंगे 0 को पुट। तो इस तरह से हमारा 0 इक्वल्स टू 14 माइनस 7x अपॉन 25 आ जाएगा, माइनस 7x अपॉन 25। अब सिंपल हम क्या करने वाले हैं, जो ये माइनस एक्स अपॉन 25 है ये क्या है माइनस का है। अच्छा यहाँ पे x हमारा डेरिवेटिव हो गया तो 14 ही आएगा। तो ये माइनस की टर्म है माइनस एक्स अपॉन 25, तो इसको इक्वल्स टू के से इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव होके बन जाएगा 7x प्लस 7x अपॉन 25 इक्वल्स टू 14। अब 25 डिवाइड में है तो उसकी इक्वल्स टू से साइड चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 14 के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7x इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 14। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 350। इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा 350। तो अब यहाँ से हम इस सिंपल x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 7x इक्वल्स टू 350 और x इक्वल्स टू 350 अपॉन 7, तो विच इज़ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू हमारा निकल के आ जाएगा 50।
तो 7x इक्वल्स टू 350, तो x इक्वल्स टू 350 अपॉन 7, तो ये हमारा निकल के आ गया है 50। तो अब हमने x आउटपुट तो अपना कैलकुलेट कर लिया, पर क्या ये आउटपुट जो है ये क्या इस आउटपुट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव और लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना जो क्या करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हमारा 14 माइनस 7x अपॉन 25। तो इसका करेंगे हम डेरिवेशन। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब 14 का कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। 7x अपॉन 25 है तो 7x का कितना हो जाएगा 7, और 25 तो डिवीजन में ही है ही, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा -7 अपॉन 25। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो वैल्यू हमारी है ये 0 से कम है, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 से कम वाले जितने नंबर होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अब हम कह सकते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 50 आई है उस लेवल पे हमारा जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, हेंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 50। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ मोनोपोलिस्टिक हैज़ डिमांड कर्व x इक्वल्स टू 106 माइनस 2p एंड एवरेज कॉस्ट 5 प्लस x अपॉन 50 and total revenue r equals to xp. Determine the profit, maximize the output and maximum profit। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो सेम उसी तरह से करना है, पर जब क्वेश्चन में लास्ट में क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो फिर आ जाएगा हमारे सामने 50 निकला, उस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू आएगी तो उसको जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें पुट कर देना है और वहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ फर्म रिवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय r इक्वल्स टू 8x एंड कॉस्ट फंक्शन गिवन बाय 1,50,000 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1,350। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो आपने ये भी अपना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का, उसी के सेम इसके जैसा ही ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तो आपने ये खुद कर लेना है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए तो आपको वो पूछ लेने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, कंसेप्ट सेम है सब क्वेश्चंस के, तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ टाइम्स टू सब्सक्राइब।